हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, जिसका नाम है साइंस क्लास 9th। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस पीआरटी में आपके पास साइंस आएगा, और जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जिसने आर्ट से पढ़ा है या फिर साइंस से भी पढ़ा था लेकिन वो भूल गया, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल हो चुकी है, होने वाली है। तो इसमें हम क्लास 1 और क्लास 2 कर चुके हैं, और आज हमारी क्लास 3 है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो अगर आप नए हो तो सबसे पहले क्लास 1 और 2 देखनी चाहिए, और अगर 1 और 2 का कंटेंट आता है तो 3 देखनी चाहिए। ठीक है ना। और ये लेक्चर बाइलिंगुअल हो रहे हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है बेशक किताब इंग्लिश में है, हिंदी में है, मैं लिख दोनों में रहा हूं। आणविक द्रव्यमान को हम कहते हैं एटॉमिक मास। सॉरी, नॉट एटॉमिक, मॉलिकुलर मास। अब जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, या आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। ओके, देखो इस आर्टिकल में क्या कह रहा है समझाता हूं। जैसे ये H2O है, तो H2O का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, और H2O क्या है, एक अणु है। तो इसका द्रव्यमान जो होगा उसे कहेंगे आणविक द्रव्यमान। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। और ये आणविक द्रव्यमान निकालना आपको सीखना है। अभी प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल करी थी। कहाँ गई, मेरे को तो याद है, मैं आपको दिखा रहा हूं बस, ठीक है ना। कभी ये सोचो इसे याद, ये रही, ये टेबल है, इसमें सबके आणविक द्रव्यमान लिखे हैं। और ये टेबल अभी आगे जाके और बड़ी हो जाएगी, उसमें और भी एलिमेंट के बारे में लिखे होंगे। ठीक है, वो आएगी चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है ना। वरना मैं बता दूंगा जो जो आता रहेगा। चलो, अब आपको सिंपल सा आणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। H2O, H2O लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले ऐसे देखना है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है इससे आसान नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2। और ऑक्सीजन कितने बच्चों, 1। कुछ नहीं है तो 1। हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, तो कितना आ गया, 18। तो वाटर का आणविक द्रव्यमान आ गया 18। और मैंने कहा था द्रव्यमान की यूनिट यहाँ पे क्या होती है, यू। तो आंसर आ जाएगा 18U। अब बात करते हैं HNO3 की। किसकी, HNO3 की। हाइड्रोजन है इसमें 1, नाइट्रोजन है इसमें 1, और ऑक्सीजन है इसमें 1, 3। देखो ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन का है। अगर ये दोनों का होता तो यहाँ पे ब्रैकेट आता, ये इस तरीके से होता HNO3, तब ये 3 दोनों का होता। लेकिन अब ये 3 किसका है, सिर्फ O का। तो हाइड्रोजन कितना है, 1। नाइट्रोजन कितना है, 14। ऑक्सीजन कितना है, 16। कितना हो जाएगा, 63। समझे। मान लो आपसे पूछ लेता CH4 का, कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना हो गया, 12 और 4, 16। तो ये टेबल में लिखे हुए हैं सबके मास, ठीक है ना। जो जो नहीं लिखा वो मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। वैसे सब लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास जैसे ये सब वही है, ठीक है ना। जैसे NaCl आ जाओ, NaCl, सोडियम का होता है 23, और Cl का होता है 35.5। तो जोड़ोगे तो 58.5 आएगा, ठीक है ना। जो जो देखो सारा, मतलब एनसीईआरटी सफिशिएंट है अगर आप ढंग से पढ़ो तो, लेकिन पढ़े कौन। अब इसे आते हैं, CaCl2, कैल्शियम का 20, सॉरी कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, लेकिन 2 क्लोरीन है, तो 35.5 गुणा 2, 71। दोनों को जोड़ोगे तो 111 यू यू यूनिट है, ठीक है। अब जो कहानी आने वाली है ना, ये पूरा आर्टिकल जो समझा रहा है, अभी देखना मैं समझाता हूं। इसे कहते हैं मोल। इंग्लिश में मोल कहते हैं, हिंदी में भी मोल कहते हैं। अब इन्होंने कह दिया एक मोल में इतने नंबर होते हैं, 6.022 10 की पावर। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जिसने साइंस से नहीं पढ़ा उसके तो कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता आपके ना समझ आए, ठीक है ना। बस आपको देखना है, ध्यान से देखना। जैसे एक दर्जन में कितनी चीजें होती है, 12। अगर मैं एक डजन
बॉल कहूंगा तो 12 बॉल हो जाएगी। अगर मैं 1 डजन रुपीस कहूंगा तो 12 रुपीस हो जाएगा। अगर मैं 1 डजन वुमेन कहूंगा तो 12 औरतें हो जाएगी। 1 डजन मैन कहूंगा तो 12 आदमी हो जाएंगे। तो डजन का मतलब 12 होता है। इसके पीछे क्या होगा ये नहीं पता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डजन मतलब सिंपली 12। अब वो 12 क्या होंगे ये नहीं पता। इसी तरीके से मोल भी यही होंगे। यानी कि, और ये पता है कितना बड़ा नंबर है? देखो 23 जीरो का मतलब है, देखो 3 जीरो तो खा गए। 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है ना? गिन ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है, या कोई भी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मोल का मतलब आपको ये समझ आ गया कि एक मोल में भाई सर ने कहा 6.022 10 की पावर 23 होते हैं। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 मोल एटम है तो इतने एटम होंगे। अगर 1 मोल बॉल है तो इतनी बॉल होगी। तो मैं बच्चों को ऐसे कहता हूं या कहता था कि अगर आपके मामा, मामा को मैं इसलिए प्रायोरिटी देता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मामा में 2 बार माँ आ रही है, ठीक है ना? वो आपसे, आपकी माँ से ज्यादा प्यार कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके मामा कहे बेटा क्या चाहिए, तो आपको कह देना है मामा 1 मोल रुपया चाहिए, ठीक है ना? अगर मामा पढ़े लिखे होंगे तो गोदी सुधार देंगे और चाटे ही चाटे बजाते चलेंगे, ठीक है? और अगर मामा को ये चीज नहीं पता होगी, वो कहेंगे बेटा दिला देगा तेरा मामा, ठीक है? चलो देखो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो 1 मोल इतना होता है। और इस नंबर को, ये जो नंबर है 6.022 10 की पावर 23, इस नंबर को नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर। हिंदी में भी यही कहते हैं। देखो जो मैं छुपा रहा हूं वो ये है, देखो देखो, समझ रहे हो? यहां पे कहीं एवोगैड्रो लिखा होगा, नहीं लिखा? कहा है? ये रहा एवोगैड्रो संख्या। ये पूरा आर्टिकल अभी आपको समझ आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ ना आए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ना, आपको एज अ स्टूडेंट पता है मुझसे क्या पूछना चाहिए था कि सर 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 होते हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। लेकिन ये पता कैसे चला? ये अच्छा क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। मैंने तो यही क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले। अब पता मेरे टीचर ने क्या कहा था? मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत थे। उन्होंने कहा बेटा 1 डजन में 12 होता है। मैंने कहा हाँ जरूर होता है, मम्मी बचपन से बता रही है। कह रहा तुझे ये कैसे पता चला है, बता दे। तो मैंने कहा गिन के। कह रहा इसे भी गिन ले। लेकिन एक्चुअल नहीं है। ऐसा क्या है सुनना। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत कीमती कंसेप्ट है और वो बहुत कम लोगों को पता होता है जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड हो। ओहो, तो अब देखो, हम थोड़े गरीब हैं तो हम पहले क्या करते हैं, जगह बनाते हैं, फिर उस पर लिखते हैं। गरीब से अमीर बनाना आपके ऊपर है। अमीर पैसों में नहीं, सब्सक्राइबर में अमीर बनाओ, तब मजा आए। चलो छोड़ो। अब देखो, अब सुनना। आपको मैंने बताया था कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। इसमें से ये वाले को हमने हर जगह एज ए स्टैंडर्ड यूज करा था, मैंने बताया था। ये भी आपका पेपर में आ सकता है। पता है क्या होता है? अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रीवियस ईयर के पेपर से पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन सा कार्बन स्टैंडर्ड में लिया और आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है ना? चलो छोड़ो। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने C12 कार्बन का 12 ग्राम लिया। कितना लिया? 12 ग्राम। सुनते रहे ना। C12 कार्बन का कितना लिया? 12 ग्राम। और इसमें काउंट किए नंबर ऑफ एटम। काउंट किए नंबर ऑफ एटम, यानी कि इसमें उन्होंने गिना परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। और वो संख्या गिनने के बाद आ गई 6.022 10 की पावर 23। तभी इसको नाम दे दिया 1 मोल। आप पता है डेफिनेशन देखो क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी कंटेन दैट मच नंबर ऑफ कार्बन, दैट मच नंबर ऑफ एटम विच कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम। मतलब C12 कार्बन एटम के 12 ग्राम में जितने परमाणु की संख्या होती है, उन्हीं संख्या को 1 मोल कहा जाता है। अब आ जाओ यहां पे, इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। देखो देखो यहां पे देखो, सब लिखा हुआ है। देखो अभी ये क्या लिखा है मैं समझाता हूं। देखो 12 ग्राम इतने परमाणु, है ना? अब आप कहोगे 1 ग्राम इतने परमाणु कैसे हो गए? तो समझो, देखो
अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो गिन लिया, अच्छी बात है। अब लोगों ने कहा भाई हमें मोल का फॉर्मूला भी दो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, मोल की संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला दे दिया नंबर ऑफ मोल्स का। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालो, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मास ये कितना लेके चल रहा है, 1 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी 1 ही होता है, तो 1/1 तो 1 मोल आ गया। और मैंने क्या कहा था कि 1 मोल में 6.022 10⁻23 होता है, इसीलिए लिखा हुआ है। आगे देखो, यानी कि यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या कि मोल का फॉर्मूला है द्रव्यमान मतलब मास अपॉन आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। तो मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, यदि इफ मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास देन देयर इज 1 मोल। ये लाइन इतनी कामगर होने वाली है ना, जो बच्चे चिल्ला रहे थे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का है, अभी देख रहा, पहले तो इन सबका मास निकालना है। मैं एक दो का निकाल देता हूं, जैसे इसका निकाल देता हूं, इस लास्ट वाले का, CH3OH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 तिया 3, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 4 20, 10 30, देखो ना, 16 19 20 30, और ऐसे आप किसी का निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे कुछ बड़े एलिमेंट आ गए, बड़े एलिमेंट मतलब जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया। जब भी बड़े एलिमेंट आता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। चाहे आप KVS PRT के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप NCERT के बच्चे हो, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने याद करोगे ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है मोल संकल्पना, जो मैं करा चुका हूं, इसे कहते हैं मोल कैलकुलेशन। ये मैं करा चुका हूं, मतलब अभी जो बताया वो ये देखो, 1 मोल में इतने होते हैं। दर्जन वाला एग्जांपल भी ले रखा है, ग्रॉस, ये वर्ड भी याद रख लेना कि ग्रॉस में 144 चीजें होती हैं। एक और याद कर सकते हो कि एक स्कोर में 20 चीजें होती हैं। तो देखो टीचर से पढ़ने का फायदा क्या है, अब आपको ये सब नहीं देखना, क्योंकि यही मैंने बताया, वो ये सब भी नहीं देखना। देखो सिंपल सा, देखो मैं समझा देता हूं, ये ना लगे कि ये बकवास करा रहा है, ठीक है ना। देखो 1 U हाइड्रोजन 1 ग्राम, दोनों बराबर है, तो मैंने कहा था 1 मोल होगा। 16 U 16 ग्राम बराबर है, तो 1 मोल होगा। बस यही कहानी बता रहा है पूरे पैराग्राफ में, और बच्चे समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, जो न्यूमेरिकल चाह रहे थे उनके लिए बाहर आने वाली है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मोलों की संख्या। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हिंदी में द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान इसका कितना है, 52। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको कहा था MKS पढ़ते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो किलोग्राम, यहां पे मास ग्राम में लिया जाता है। जिसने मोल का कंसेप्ट दिया ना, उसने सारे फॉर्मूले को इसी तरीके से रखा कि मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं चाहता तो ये नहीं बताता, पेल देता सीधा, आप पता भी नहीं कर पाते, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सब पता चले। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4, तो आंसर आ गया 13 मोल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ना कई बच्चे मुझसे ये इस वाले क्वेश्चन में पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चलता है। मान लो आपके पास 36 बॉल है, 36 बॉल है, तो मैं पूछूं कितने डजन है, तो आप छूटते ही बोलोगे सर 3 डजन है। क्यों, क्योंकि आपने 36 को 12 से भाग कर दिया, 3 आ गया। यानी कि डजन निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे, कब, जब संख्या दे रखी हो। तो ये संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12.044 इंटू 10⁻23, और मोल निकालना है, तो मोल वाली संख्या से भाग कर देंगे, इससे एक गया, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। क्या आ जाएगा, 2 मोल।
अब इस क्वेश्चन को देखो, अब पूछ रहा है द्रव्यमान, तो करना वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मोल का फॉर्मूला द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो यहां से द्रव्यमान कैसे निकलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, द्रव्यमान इक्वल टू मोल गुणा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, 14 दूनी 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। देखो ये गुणा करना आसान है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा, 28 का आधा 14, आंसर। ये रहा पहला आंसर, ठीक है ना। दूसरा 0.5 और नाइट्रोजन, वही मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो यहां से मास क्या आ जाएगा, मोल मल्टीप्लाई मॉलिकुलर मास। मोल कितना है 0.5 और नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास 14, 14 का आधा 7। देखो यहां पे देखो, इसने थोड़ा सा खेलने की कोशिश की, हमारे साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि हम खेलने नहीं देते। तो मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मास का फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई मॉलिकुलर मास। अब मोल तो दिया ही नहीं है तो मोल निकालेंगे, 3.0211 10 की पावर 23 से भाग करेंगे 6.022 10 की पावर 1/2, दैट इज 0.5। और मॉलिकुलर मास कितना होगा, किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास 14, 14 का आधा 7। ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब इसके बाद एक लेवल बढ़ाएगा ये, अब ये बोलेगा कणों की संख्या बताओ। ये वाले क्वेश्चन गजब के हैं। ये पढ़ने के बाद ना आप अपने रिश्तेदार को, या आप एक गिलास पानी में, पानी के मॉलिक्यूल होंगे, आप एक गिलास पानी में बता सकते हो कितने मॉलिक्यूल है। देखो मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन, सॉरी मास अपॉन मॉलिकुलर मास। और नंबर कभी भी पूछे, संख्या कभी भी पूछे, तो आप मोल को गुणा कर दोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल है ना। मैंने कहा आपके पास 4 डजन बॉल है, तो आप क्या कहोगे कि सर 4 गुणा 12 यानी कि मेरे पे 48 बॉल है। यही चीज मैंने यहां पे भी किया, मोल तो निकालना सीख ही लिया। जब भी नंबर पूछेगा ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला द्रव्य मास अपॉन मॉलिकुलर मास। सोडियम का मॉलिकुलर मास होता है 23, नीचे 23 आ गया। मोल काट दोगे 2, और इसे किससे गुणा करना है, एवोगैड्रो नंबर से। गुणा करना आसान है, 12.044 10 की पावर, समझ आ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आ रखा है, देखते रहना। 100 ग्राम सोडियम है, 100 ग्राम आयरन है, किसके अधिक परमाणु होंगे। वो ये नहीं पूछ रहा कितने होंगे, बस पूछ रहा किसके अधिक होंगे। तो देखो नंबर के लिए ये फॉर्मूला है, तो मैं कह सकता हूं नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। जैसे मान लो आपके पास 1 डजन बॉल है, मेरे पास 3 डजन बॉल है, तो किसकी बॉल ज्यादा है, इसकी। आपने मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं ना 12 से, फिर भी आपने बता दिया। क्यों, क्योंकि जिसका डजन ज्यादा है उसकी बॉल भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से जिसका मोल ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी ज्यादा होंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। इसका होता है 23, इसका मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास। अब मुझे सोच के बताओ कौन सा बड़ा आएगा, ये वाला नंबर बिग बड़ा आएगा, है ना। और जो नंबर बड़ा आएगा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, सिंपल। इसे बिना कैलकुलेशन करके हम पता कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर दोनों का द्रव्यमान सेम है, अगर दोनों का मास सेम है, तो जिसका मॉलिकुलर मास छोटा होगा उसके मोल ज्यादा आएंगे, उसके मोल हायर आएंगे, क्योंकि मोल के फॉर्मूले में वो डिनोमिनेटर में आता है। बस अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में पहला मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। अगर जो बच्चा सीरियस केवीएस का एस्पायरेंट है, या जो बच्चा सीरियस क्लास 9 पढ़ रहा है, मतलब जो सीखना चाहता है, देखो यही एनसीईआरटी पढ़ के ना लोग गूगल के सीईओ बन गए, ठीक है ना। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ के ही बने। और यही एनसीईआरटी बन के कई लोग क्या बन रहे हैं, कुछ भी नहीं बन रहे। तो एनसीईआरटी तो वही है, ये थोड़ा ना उन लोगों के लिए अलग हो जा रही है, इनके लिए अलग, पढ़ने वाले का नजरिया है। तो क्लास 9 और केवीएस सीरीज जो कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी के बच्चे, उनको होमवर्क है सारे क्वेश्चन।
और कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर बताना ये वैसे तो मैं सारे कराऊंगा, लेकिन अब आप कमेंट में बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। ठीक है ना, थैंक यू।